बिन तरबर सुनो। हे महाराज, शादी तो मैंने इसलिए करवाई थी, मैंने तो ये सोचा था तुम्हारे बाद इस अयोध्या की गद्दी का उत्तराधिकारी कोई नहीं है, लेकिन मुझे नहीं मालूम था। मैंने तो ये सोचा था कि मैं गंगा हूं तो मेरी छोटी बहन यमुना दोनों प्रेम से घर में रहेंगे। लेकिन भैया, किस्मत में जो विधाता ने लेख लिख दिए हैं उन्हें कोई मेट नहीं सकता। सुनीति बोली बहन, महाराज सुनत घन छाती फट गई है, मूड पकड़ के महारानी द्वारे पे गिर गई है। छोटी रानी पत्थर बनी कलेजा नहीं पिघलो, छोटी रानी पत्थर बनी कलेजा नहीं पिघलो। तो मुझे मंजूर है, एक शेर जो हमारे लिए काफी है। आज भाइयों, बड़ी रानी महलों को खाली करके चलने लगी, मुड़ मुड़ के अपने पति की तरफ देखती जाती है, आंखों से आंसू बहाती जाती है। महाराज उत्तान बांध के भी आंसू बह रहे हैं और महाराज को दुखी देखा तो छोटी रानी कहने लगी, ये चेहरा कैसा उतर गया, कोई मर गया क्या? अंदर चलो और एक बात सुन लो, आज के बाद में अगर सौत की तरफ मैंने देख लिया तो समझ लेना सौत को फांसी लगवा दूंगी। महाराज उत्तानपाद अंदर चली गई, बड़ी रानी को निकलवा दिया। बड़ी रानी झोपड़ी डालकर खेतों पर रहने लगी। एक चाकी रख दी है, उस चाकी से जौ पीसती है, जौ की रोटी बनाती है, जौ की रोटी खा लेती है। सुबह से शाम तक खेतों में काम करती है। कहा रानी एक नौकरानी बन गई, दासी बन गई। रहते रहते काफी समय हुआ, उसके बाद में सुनीति सोचने लगी परमात्मा कैसी जिंदगी है, ऐसे जीवन से तो मर जाना अच्छा है। पति का साथ छूट गया,
दौलत से भरा भंडार, पति का प्यार, वो घर द्वार सब कुछ छूट गया हमारा, लेकिन किसके कारण? एक बेटा के बिना। और भाइयों, मैं तो यही कहता हूं कि प्रत्येक मां की गोदी भर देना कि क्या खबर थी हमें एक बेटा बिना, जीवन मेरा ये धूल में मिल जाएगा। क्या खबर थी हमें, क्या खबर थी हमें। सुनीति उस झोपड़ी में बैठी बैठी सोच रही है, विचार करती है, परमात्मा मुझे नहीं मालूम था कि एक बेटा के बिना हमारे जीवन में जहर घुल